हेलो स्टूडेंट। मैं शैलेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में क्लास 9th का एक महत्वपूर्ण प्रश्नावली चल रही है जो कि है बहुपद। पिछले वीडियो में बहुपद के बारे में सीखा था, समझा था कि बहुपद क्या होता है और सब कुछ सीखा था। इस वीडियो में प्रश्नावली 2.1 की शुरुआत करते हैं, लेकिन बहुपद के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि बहुपद क्या होता है। कि एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर अचर और गुणांकों से मिलकर बना होता है बहुपद कहलाता है। यानी बहुपद क्या है? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जो चर अचर और गुणांकों से मिलकर बना होता है बहुपद कहलाता है। इसमें चर क्या होते हैं? जैसे ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर हो गया, ए बी सी डी कोई भी ए टू जेड अक्षर हो गया, ये हमारे चर हो गए। अचर क्या हो गए? संख्याएं, जैसे एक से लेकर जो एक दो तीन चार कोई भी संख्या, यानी जिसका मान परिवर्तित ना हो। गुणांक क्या होता है? जो अचर के साथ में गुणा में संख्या होती है वही गुणांक होता है। ठीक है। इसमें एक पदी बहुपद होता है, दो पदी बहुपद होता है, तीन पदी बहुपद, यानी जिस बहुपद में सिर्फ एक पद होता है एक पदी कहलाता है। दो पद होते हैं दो पदी कहलाते हैं, जैसे एक्स प्लस वाई हो गया दो पदी हो गया, सॉरी एक्स प्लस पांच, एक्स प्लस पांच दो पदी हो गया, और सिर्फ एक्स है तो एक पदी हो गया। तीन पदी जैसे एक्स प्लस पांच एक्स प्लस छह, ये तीन पदी बहुपद हो गया। फिर इसमें होता है रैखिक बहुपद, यानी जिसमें चर की अधिकतम घात एक होती, रैखिक बहुपद कहलाता। फिर द्विघात बहुपद होता है जिसकी चर की अधिकतम घात दो हो, द्विघात बहुपद कहलाता। उसके बाद में होता है त्रिघात बहुपद, यानी जिसकी अधिकतम घात तीन होती, त्रिघात बहुपद कहलाता। यानी इसमें प्रश्न वर्ग दिया है, इसमें कहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी ये बहुपद दिए गए, इसमें कहा है कि कौन कौन से एक चर में बहुपद, यानी एक चर यानी सिर्फ एक हो। एक्स है तो एक्स हो, वाई है तो वाई हो, कोई भी हो, ए से लेकर जेड तक कोई भी अल्फा एक हो। तो इसमें एक दो तीन चार पांच, पांच पॉइंट है इसमें। पहला है चार एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस सात। अब इसमें समझ लेते कि गुणांक क्या है। जैसे चार जो है एक्स स्क्वायर के साथ में ये गुणांक है, एक्स के साथ में तीन है ये गुणांक है। चर क्या है? जैसे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, ये चर है। और अचर जैसे सात प्लस में सात, सात का मान सात ही रहेगा, बदलेगा नहीं, ये हमारा अचर। ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन एक चर में बहुपद है, और बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए कि जो चर की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चर की घात जैसे एक्स वाई जेड कोई भी हो, यानी चर की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, वही हमारा बहुपद का हो पाएगा। तो बहुपद के लिए कंडीशन क्या? चर की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो पहला यानी पॉइंट, इसमें एक दो तीन चार पांच पॉइंट। पॉइंट वन को देखते हैं। व्यंजक है चार एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस सात में करा चर कितने? एक्स एक्स चर तो एक ही है, और एक्स की घात यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक है। तो इसको इसमें लिखना है व्यंजक में केवल एक चर है और जिसकी घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है, धनात्मक और पूर्ण संख्या है लिखना। अतः व्यंजक एक चर बहुपद है। पॉइंट वन दिया है इसमें चार एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स प्लस का सात। में इसमें कहा है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण से कैसा, यानी कारण कैसा है। इसमें ये व्यंजक है, व्यंजक में केवल एक चर है, में केवल एक चर एक्स है, और एक्स की घात सभी एक्स की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है। सभी एक्स की घात
धनात्मक और पूर्ण संख्या है। ठीक है, लिखना है में, ये दिया बहुपद, व्यंजक में केवल एक चर x है, x है, सभी x की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या, क्योंकि देखो x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, धनात्मक और पूर्ण संख्या है, लिखना है अतः व्यंजक 4x² माइनस का 3x प्लस का 7 एक चर बहुपद है। एक चर बहुपद है, यानी व्यंजक इसमें केवल एक चर x है और सभी x की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है, अतः व्यंजक एक चर बहुपद है। अगला पॉइंट 2 दिया y² प्लस रूट 2, सिर्फ इसमें कारण सहित यही पूछा है कि कौन कौन से एक चर बहुपद है और कौन कौन से नहीं, कारण सहित पूछा है। इसमें देखो y² प्लस रूट 2 है, यहां पे चर कितना है, एक y, तो यहां पे लिखना है में केवल एक चर y है और y की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है, अतः व्यंजक ये एक चर बहुपद है। लिखना में केवल एक चर y है, y है, y की घात धनात्मक पूर्ण संख्या है। y व्यंजक में केवल एक चर y है, यहां पे लिख लेना है व्यंजक, ये लिख देना है व्यंजक, व्यंजक में केवल एक चर y है, यहाँ पे y एक ही तो है, में एक चर y है, y की घात धनात्मक, यानी y की घात क्या है 2, धनात्मक और पूर्ण संख्या, दो पूर्ण संख्या दशमलव में तो है नहीं, दशमलव में होगी तो वो पूर्ण संख्या नहीं होगी, y की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है, अतः व्यंजक एक चर बहुपद है, अतः व्यंजक एक चर अतः व्यंजक y² प्लस रूट 2 एक चर बहुपद है। ठीक है, एक चर बहुपद, यानी बहुपद होने के लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि चरों की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होनी चाहिए, धनात्मक यानी ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए और दशमलव में और भिन्न में घात नहीं होनी चाहिए। अगला है तीसरा, तीसरा दिया है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2, ये दिया है। अब यहां पे दिया रूट के अंदर टी, यानी रूट का मान क्या होता है 1/2, यानी टी की घात क्या हो जाएगी 1/2, इसको लिखते बराबर में या हो जाएगा ये टी की घात 1/2, 3 टी की घात 1/2 प्लस टी रूट 2, ठीक है, या ये दिया 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 या 3 रूट टी की घात 1/2 प्लस टी रूट 2, इसमें लिखना है व्यंजक में एक चर टी है, व्यंजक में
एक चर t है, t की घात पूर्ण संख्या नहीं है, यानी t बराबर 1/2 है, अतः व्यंजक बहुपद नहीं है। ये हमारा व्यंजक बहुपद नहीं, क्योंकि व्यंजक बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, जो अचर होता है अचर उसकी घात पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या धनात्मक तो है लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है। लिखना है व्यंजक में एक चर t है, t की घात 1/2 है, t की घात 1/2 है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, नहीं है, अतः अतः व्यंजक थ्री रूट टी प्लस टी रूट टू बहुपद नहीं है। व्यंजक एक चर तो है, एक चरी तो है, लेकिन बहुपद नहीं है। ठीक है, व्यंजक बहुपद नहीं है। पॉइंट 1, 2, 3 कंप्लीट, उनको नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर दो समझते हैं। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला तीसरा है y प्लस 2/y, y प्लस 2/y। तीसरा है, सॉरी चौथा, y प्लस 2/y, ये है। तो ये बराबर में हो जाएगा या में, क्योंकि y नीचे बटे के, तो y ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसकी घात -1 हो जाएगा। तो y प्लस 2y की घात -1। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये चौथा है y प्लस 2/y, यानी y बटे के नीचे में है तो ये ऊपर जाएगा तो y की घात हो जाएगी -1, क्योंकि y के कुछ नहीं होता तो इसकी घात कितनी होती है, 1, यानी y की घात 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो y की घात हो जाएगी -1। लिखना है व्यंजक, इसमें देखो चर क्या है, y, चर तो एक ही है, लेकिन y की घात यहाँ पे प्लस की, यहाँ पे माइनस की, तो y की घात -1 है, अतः व्यंजक y की घात -1 है। अगला चौथा है, देखते y प्लस 2/y को नोट करते हैं। चौथा y प्लस 2/y। ठीक है, अब यहाँ पे 2/y, y की घात कितनी है यहाँ पे, इसके नीचे 1 है, अब जब पलट के ऊपर जाएगा तो इसकी घात क्या होगी, -1, तो यहाँ में हो जाएगा y प्लस 2y की घात -1। अब यहाँ पे देखो व्यंजक में चर, एक ही चर y है, लेकिन y की घात 1 प्लस है 1 माइनस, ठीक है, जो कि धनात्मक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः व्यंजक एक चर तो है लेकिन बहुपद नहीं है। लिखना है व्यंजक
में एक चर y है, y की घात -1 है, -1 है, जो कि धनात्मक संख्या नहीं है। ठीक है, यानी व्यंजक में एक चर y है, y की घात एक तो प्लस है, एक माइनस है, लेकिन प्लस दोनों जो जितनी भी घातें वो होनी चाहिए धनात्मक, और पूर्ण संख्या तो है लेकिन धनात्मक नहीं है, जो कि धनात्मक नहीं, अतः व्यंजक एक चर है लेकिन बहुपद नहीं लिखना। अतः व्यंजक y प्लस 2/y बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। अगला छठा है, पांचवा है, इसमें एक्स वाई टी, यानी चर कितने दिए गए? 3। ये एक चर तो नहीं लेकिन बहुपद है, क्योंकि एक्स की घात 10 पूर्ण संख्या है धनात्मक की, वाई की घात 3 पूर्ण संख्या धनात्मक भी है, टी की घात 50 पूर्ण संख्या धनात्मक भी है। लिखना पांचवा, एक्स की घात 10 प्लस वाई की घात 3 प्लस टी की घात 50। लिखना व्यंजक में तीन चर एक्स कामा वाई कामा टी है, कामा टी है, और एक्स की घात टी है, जिनकी घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है, जिनकी कितने हैं में चर चरों की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या है। ठीक है, लिखना है अतः व्यंजक बहुपद तो है लेकिन एक चर नहीं है, क्योंकि चर इसमें 1 2 3 तीन चर है। लिखना अतः व्यंजक कौन सा? एक्स की घात 10 प्लस वाई की घात 3 प्लस टी की घात 50 व्यंजक बहुपद है लेकिन एक चर नहीं है। नहीं, 4 और 5 कंप्लीट हुए, इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से कोई भी व्यंजक दिया हो, उसको एक चर है, दो चर है, ये बहुपद है या नहीं है, आसानी से निकाल सकते हैं। यानी अगर उसमें एक चर, जैसे एक चर दिया गया एक्स वाई जेड, कोई भी एक ही है तो वो एक चर होगा। अगर उसमें दो तीन, जैसे ए से लेकर जेड तक, बी सी डी या एक्स वाई जेड ये दिए हो, तो वो उस हिसाब से उसके चर कितने, यानी चर कितने, उस हिसाब से वो हो जाएगा। और व्यंजक बहुपद कब होगा? उसके जो चरों की घात धनात्मक और पूर्ण संख्या होनी चाहिए। धनात्मक यानी माइनस में संख्या नहीं, उसकी घात नहीं होनी चाहिए, और पूर्ण संख्या यानी जैसे दशमलव में संख्या नहीं होनी चाहिए, और भाग में संख्या नहीं, घात जो चर की घात भाग में नहीं होनी चाहिए, हमारा व्यंजक बहुपद कहलाता है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले।
अगला प्रश्न 2 दिया गया है। इसमें कहा निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात कीजिए। इसके 4 पॉइंट है, 1 2 3 4 दिए। इसमें सब में हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक ज्ञात करना है। गुणांक क्या है? जो एक्स के साथ में एक्स स्क्वायर के साथ में गुणांक है। इसमें पूछा निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब पहला दिया 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? एक्स के साथ में कुछ नहीं तो क्या गुणांक में 1 है। यहाँ पे एक्स के स्क्वायर के साथ में गुणांक में क्या है? माइनस का 1 है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? पाई बटे 2। अच्छा, यहाँ चौथा जो है √2x माइनस 1, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं है, तो क्या करेंगे? जोड़ लेंगे और उसके साथ में जीरो लगा देंगे, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पहले इनको समझते हैं, उसके बाद में इसको समझते हैं। अब ये दिया, इसमें कह रहा में एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। कैसे? देखो, 2 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ में कुछ नहीं गुणा में है तो 1 होता है। ध्यान रखना इस चीज को, कुछ गुणा में नहीं है तो 1 होता है। 2 हो, 3 हो, 4 हो, इस प्रकार से अलग अगला हो जाएगा। फिर इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है। इसमें देखो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? माइनस लगा है, तो यहाँ पे प्लस था तो इसीलिए प्लस चिन्ह नहीं लिखा जाता, लेकिन माइनस लिखा जाता। तो इसमें क्या एक्स स्क्वायर गुणांक -1 है। लिखना में एक्स स्क्वायर का गुणांक -1 है। इसमें देखना एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? पाई बटे 2। एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2। तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पाई बटे 2। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट है चौथा। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर पद ही नहीं है, तो क्या करें? पद ही नहीं है, अगर किसी के साथ में गुणा में जीरो लगा दे तो उसका मन क्या हो जाता है? जीरो ही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे चौथा को आगे तो या हो जाएगा √2x माइनस 1 प्लस 0x²। 0x², अगर जीरो की गुणा एक्स के साथ तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे बना लिया, इस वजह से जीरो लगा के x² लिख लिया। इसका मान ये है यही, ऊपर वाला ही लिखा है। इसकी जगह पे हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, x² तो है नहीं, तो यहाँ पे प्लस लगा के 0x², जीरो की गुणा एक्स के साथ होगी तो इसका मान क्या हो जाएगा? जीरो। पर हमारा यही आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखना में x² का गुणांक 0 है। x² का गुणांक 0 है। और शून्य जीरो की गुणा किसी के साथ करते हो तो उसका मान क्या हो जाता है? जीरो ही हो जाता है। यहाँ पे लिख लिया, गुणा करेंगे तो इसका मान जीरो हो जाएगा। पलट के हमारा ये है। ये चौथा हो गया। इसी प्रकार से आगे अगर कहीं पूछा जाए तो उस चीज को ध्यान रखना। अगर वहां पे जैसे यहाँ पे x² का पूछा गया, कहीं 3 का पूछते तो उसमें अगर नहीं है तो उसको जीरो लगा के प्लस जीरो लगा के प्लस कर देंगे और उसका गुणांक लिख देंगे। अगर जो पूछा जा रहा है उसमें नहीं है तो उसका मान जीरो हो जाएगा। प्रश्न 2 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न 3 है। इसमें का चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? यानी चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, यही होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, यानी ax² प्लस bx प्लस c। लिखना है यहाँ पे चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c है। c है। बस हो गया प्रश्न 3। प्रश्न 3 में पूछा चर x में द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। लिखना है चर x में द्विघात
बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। प्रश्न 3 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले। अगला प्रश्न 4 है, इसमें कहा 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, यानी 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। लिखना है 35 घात के द्विपद 35 घात का द्विपद बराबर हो जाएगा x की घात 35 प्लस 7। x की घात 35 प्लस 7 यानी द्विपद, यानी 35 घात का द्विपद हो गया। जिसमें दो पद हो वही हमारा द्विपद कहलाएगा। एक पद जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पद हो, द्विपद एक दो, दो पद, यानी घात किसकी होगी, चर की, और साथ में अचर जोड़ देते हैं। अचर क्या, जैसे संख्याएं जिनका मान स्थिर रहता है वो। तो 35 घात का द्विपद x घात 35 प्लस 7। अगर तीन पद पूछता तो यहाँ पे तीन पद भी हो जाते, जैसे x घात 35 प्लस 7 के साथ में कोई गुणांक लगा के फिर अगला लिख देते, जैसे 7x प्लस 10। इस प्रकार से कुछ भी बना सकते हैं आसानी से। उसके बाद पूछा 100 घात के एक पदी, तो लिखना 100 घात का एक पदी बराबर हो जाएगा x की घात 100 और गुणांक में लिख देते हैं 5। ये हो गया एक पद, यानी पद हमारा कितना, एक ही है, कोई इसके साथ में अलग अगला जुड़ा नहीं, बस हो गया। यानी 100 घात का एक पदी यानी 5x की घात 100। 5 ना लिखे फिर भी कोई, ठीक है, फिर भी कोई वो नहीं है कि गलत होगा, नहीं 5 लिखोगे फिर भी सही, इसके साथ में 10 लिख दो, 20 लिख दो, कोई सही, या सिंगल x की घात 100 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 100 घात का एक पदी 5x की घात 100 या 10x घात 100 या 20x घात 100, ये हो जाएगा। कुछ भी आगे लिख सकता है। अब इसको आगे लिख, लेकिन एक एक ही पूछा, कोई सा एक लिख। प्रश्न 4 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, अपनी स्क्रीनशॉट ले। प्रश्न 5 है, इसमें कहा है निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात यानी अधिकतम घात लिखिए। जब कुछ नहीं कहा जाए तो अधिकतम घात पूछ रहा है, ये चीज को मान के चलना है। जैसे अगर प्रश्न इसमें कहा गया निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए, प्रत्येक बहुपद की यानी अधिकतम घात लिखिए। तो इसकी अधिकतम घात क्या है, एक्स की अधिकतम घात 3, 2, 1 यानी अधिकतम घात 3। इसकी, इसमें चर क्या है, y की अधिकतम घात 2 है, इसमें चर t, तो t की घात क्या है, 1 है। यहाँ पे कुछ है नहीं है, तो इसमें इसकी घात क्या होगी, 0। इसको बाद में, पहले इनको समझते हैं। लिखना है में बहुपद में चर x की, बहुपद में चर x की अधिकतम घात कितनी है, 3। चर x की अधिकतम घात 3 है। ठीक है, कहीं अगर पूछ देता न्यूनतम घात क्या, तो न्यूनतम घात यहाँ पे 1 हो जाती, वो प्रश्न के अनुसार है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। फिर इस बहुपद में 4 माइनस वाई स्क्वायर, इस बहुपद में अधिकतम घात क्या, वाई, चर क्या है, बहुपद में चर वाई है, वाई की अधिकतम घात 2 है। लिखना बहुपद में चर वाई की अधिकतम
घात 2 है, अधिकतम घात 2 है। इसमें देखना बहुपद में चर क्या है, टी है, टी की अधिकतम घात 1 है। बहुपद में चर टी की अधिकतम घात 1 है। ठीक है, यहाँ पे चर टी क्या है, टी है, टी की घात कोई है नहीं है, तो क्या है 1 है। इसमें वाई है, वाई की घात क्या 2 है। इसमें अधिकतम घात एक्स की 3 है। अब इसको समझते हैं। देखो इसको या हम लिख सकते हैं या 3, 3 के साथ में एक्स की घात 0 रख सकते हैं। 3 के साथ में एक्स की घात 0, अगर किसी की घात 0 है तो उसका मान क्या हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, जैसे 3 या 3 एक्स के साथ में 3 के साथ में एक्स आएगा तो एक्स की घात 0 लिख दे। और किसी की घात अगर 0 हो गई तो उसका मान क्या हो जाएगा 1। तो यहाँ पे क्या एक्स की इसका मान क्या हो जाएगा 1, तो फिर क्या हो जाएगा यही हमारा बचेगा। तो लिखना है बहुपद अगला चौथा ऑप्शन है, इसमें दिया है 3, तो लिखना है इसमें क्या बहुपद में अचर पद 3 है जिसमें अधिकतम घात 0 हो जाए। ठीक है, बहुपद में अचर पद 3 है और इसमें चर तो है नहीं तो इसकी घात 0 हो जाएगी। लिखना बहुपद में अचर पद 3 है, 3 है अर्थात अधिकतम घात अर्थात 3x इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3 गुणे यहाँ पे जो अचर पद है, सिर्फ बहुपद में अचर पद है 3 है अर्थात 3 गुणे एक्स चर लगा दिया एक्स और उसकी घात लगा दी 0। ठीक है, अब किसी की घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान क्या होगा 1, और 3 की गुणा 1 से करेंगे तो हमारा यही 3 ही तो बचेगा। ठीक है, या 3 ही बचेगा लिखना है। अतः चर एक्स की अधिकतम घात 0 है। ठीक है, अधिकतम घात 0 है। लिखना 3 जो है बहुपद में अचर पद 3 है अर्थात 3x घात 0 लगा के लिख दिया, यानी किसी की घात 0 लगाएंगे तो उसका मान 0 हो जाएगा। अतः चर x की अधिकतम घात 0, यहां से 0 निकाल। प्रश्न 5 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 6 दिया गया, इसमें कहा बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन से बहुपद रैखिक, कौन कौन से द्विघाती, कौन कौन से त्रिघाती। यानी रैखिक के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद की अधिकतम घात 1 होनी चाहिए रैखिक के लिए। द्विघाती के लिए बहुपद की अधिकतम घात 2 होनी चाहिए द्विघाती के लिए। त्रिघाती के लिए बहुपद की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए त्रिघाती के लिए। देखते हैं
0.123456 यानी 7 पॉइंट दिए गए। पहला है सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये कैसा है लिखना है। बहुपद, इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2। लिखना है बहुपद में चर एक्स की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद द्विघाती बहुपद। ये त्रिघाती, क्योंकि इसमें चर x की अधिकतम घात 3 है, ये त्रिघाती बहुपद। इसमें चर y की अधिकतम घात 2 है, ये द्विघाती बहुपद। इसमें चर x की अधिकतम घात कितनी है? 1, ये रैखिक रैखिक बहुपद है। इसमें 3t चर की घात कितनी है? चर t की 1, ये रैखिक बहुपद। इसमें r की घात कितनी? 2, ये द्विघाती बहुपद। ये इसमें x की घात 3 है, ये त्रिघाती बहुपद। लिखना है पॉइंट 1 को देखते, बहुपद में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद द्विघाती है। ठीक है, यानी बहुपद में चर x की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद द्विघाती है। इसमें देखो x माइनस एक्स की घात 3, बहुपद में चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः यह त्रिघाती बहुपद है। बहुपद में चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद कैसा है? त्रिघाती बहुपद है, त्रिघाती त्रिघाती है। तो इसमें देखना बहुपद क्या है? y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, यानी बहुपद में चर y की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, ये कैसा बहुपद होगा? द्विघाती। लिखना बहुपद में चर y की अधिकतम घात 2 है, अतः बहुपद द्विघाती है। इसमें देखना 1 प्लस एक्स, बहुपद में चर x की घात कितनी? 1, तो ये क्या होगा? रैखिक बहुपद होगा। तो लिखना है बहुपद में चर x की अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद रैखिक है। इसमें देखना बहुपद t 3t, t की घात यदि चर t की घात कितनी? 1, तो बहुपद कैसा होगा? रैखिक बहुपद है। लिखना बहुपद में चर t की अधिकतम घात 1 है, अतः बहुपद रैखिक है। अगला देखना पांच छठा आर, आर स्क्वायर। इसमें बहुपद में चर क्या है? आर है, आर की अधिकतम घात 2 है, तो ये कैसा होगा? द्विघाती बहुपद होगा। लिखना है बहुपद में चर आर की अधिकतम
घात 2 है, अतः बहुपद द्विघाती बहुपद है। अतः बहुपद द्विघाती है। अगला छठा, 7x3, इसमें चर की घात कितनी है? 3, अतः एक ऐसा बहुपद होगा त्रिघाती बहुपद है। लिखना बहुपद में चर x की अधिकतम घात 3 है, अतः बहुपद त्रिघाती बहुपद है। अतः बहुपद त्रिघाती है, त्रिघाती है। यानी प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ। बहुपद दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बहुपद में चर क्या है? एक्स, एक्स की अधिकतम घात कितनी? 2, तो बहुपद कैसा हो गया? द्विघाती बहुपद। या एक्स माइनस एक्स की घात 3, बहुपद में चर की घात अधिकतम कितनी? 3, तो कैसा हो गया? त्रिघाती बहुपद। अगला वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, चर, बहुपद में चर वाई, वाई की अधिकतम घात 2 है, तो बहुपद कैसा होगा? द्विघाती बहुपद। यहाँ पे 1 प्लस एक्स, बहुपद में चर एक्स की अधिकतम घात कितनी? 1 है, अतः बहुपद रैखिक बहुपद, क्योंकि जिसकी घात 1 होती है वो रैखिक बहुपद कहलाता है। फिर 3t, बहुपद है 3 और t में चर t की घात कितनी? 1, अतः बहुपद कैसा होगा? रैखिक बहुपद। अगला आर स्क्वायर, बहुपद में चर r की घात कितनी है? 2, तो बहुपद कैसा होगा? द्विघाती बहुपद। फिर अगला 7x घात 3, यानी बहुपद में चर x की घात कितनी है? 3, तो बहुपद कितना हो गया? कैसा होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। प्रश्न 6 कंप्लीट हुआ, इसको नोट कर लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसी प्रश्न के साथ ही इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं और बाकी के प्रश्न फिर वन बाय वन आगे समझते हैं।